वीडियो के माध्यम से बताए गए सभी विचार वक्ताओं के निजी विचार हैं। जागृति मंच किसी भी विचार की पुष्टि नहीं करता है एवं जागृति मंच इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अरे नहीं डरेंगे गुरकी से, नहीं चलेंगे कुर्सी से। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, छोटा खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम गांव परखा से आए सर। क्या मामला है? मामला है सर रिजर्व लैंड जमीन का, जो 1962 के अंदर ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई होगा सर। ये 1962 के अंदर हरिजन लैंड के नाम से जमीन है। ये ये हरिजन लैंड के नाम से मड़िया की जगह है। 16 कनाल 16 मरले जगह है जी। ये बंदोबस्त के टाइम से हर जाति के लिए जगह दी गई थी गांव तारखा में, और हरिजन समाज के लिए भी ये 16 कनाल 16 मरले जगह थी जो हरिजन मड़िया के नाम से, इसके कागज हमारे हाथ में है। और यहाँ पहले से ही वाल्मीकि मंदिर है, और गांव की जो पंचायत है तारखा में, पंचायत का ये निकम्मापन है, वहाँ पे गांव का सारा गंदा पानी इकट्ठा करके वहाँ छोड़ा गया। हाँ, मंदिर के आगे गांव का गंदा पानी छोड़ा गया। उसने लेकर डीएसपी साहब यहाँ का जो प्रशासन है वो सरपंच के इशारों पे चलता है। पिछले दिनों 7 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक धार्मिक और सामाजिक प्रोग्राम कर रहे थे। यहाँ के 100 से ज़्यादा पुलिस कर्मी थाना उचाना गए, वहाँ पर गए और हमारे औरतों को, बच्चों को और हमारे वहाँ के लोगों को बिना किसी शिकायत के वहाँ से उठाया गया है। हम एसडीएम साहब से, एसपी साहब से और डीसी साहब से एक शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आज तक उस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज ये समाज में बड़ा रोष है। हम एसडीएम साहब से ज्ञापन के माध्यम से गृह मंत्री को एक शिकायत भेजना चाह रहे हैं कि आपकी पुलिस का ये जो निकम्मापन है, जो आपकी पुलिस दलित परिवारों पे इतना बड़ा अत्याचार कर रही है। आप इस हरियाणा के गब्बर के नाम से जाने जाते हो, आका के नाम से जाने जाते हो, और हमारे साथ ये जो बदसलूकी की गई है इसका हम न्याय चाहते हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है, जो पत्रकार बंधु हैं, इस बात को, इन परिवारों को समझे और इनके दर्द को समझे। तो साथियों, यही आज से पहले प्रशासन के द्वारा कोई भी इस पर संज्ञान लिया गया हो या कोई कार्रवाई की गई हो? हाँ, प्रशासन संज्ञान लेता है। जब भी सरपंच या सरपंच के जो असामाजिक तत्व लोग हैं उनके कहने पे जब चाहें, रात को चाहें, हमारे घरों में पुलिस भेजी जाती है, हमें टॉर्चर किया जाता है, दबकाया जाता है जी। और पिछले दिनों कोर्ट के आदेश आए, कोर्ट के आदेशों का भी इन्होंने कोई वो नहीं है। कोर्ट के आदेश का स्टे हुआ है जमीन पर कि ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी हमारे लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो इस बारे में आपने अभी तक कहाँ संज्ञान में दिया है? हम एसपी साहब को जींद, उपायुक्त जींद, एसडीएम साहब से भी कम 20 दिन पहले हम मिले थे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। क्या आश्वासन दिया गया अधिकारियों के द्वारा? अधिकारियों आश्वासन तो देते हैं, बोलते नहीं है। आश्वासन ही नहीं दे रहे, कोई बोल ही नहीं रही। तो क्या उम्मीद लगती है कि जब आश्वासन नहीं मिल पा रहा है दोबारा फिर आप यहाँ ज्ञापन देने के लिए, क्या लगता है, क्या उम्मीद है कुछ काम हो पाएगा या कोई कार्रवाई हो पाएगी? बस अब लास्ट उम्मीद हमारी आप बचे हो, आपके माध्यम से ये बात अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री तक और गृह मंत्री तक पहुंच जाती है तो इन परिवारों को जरूर न्याय मिलेगा, क्योंकि ये कोई कुछ मांग नहीं रही, इनका राइट अधिकार है। जो जमीन अलाट की गई है 16 कनाल 16 मरले, वो जगह इनकी है, और इनके पास तीन तरह के कागज है जो इसी सरकार के हैं। तो ये जो है 1962 में जो जमीन, ये जमाबंदी 1922 की है, 1922 की, जो इनके नाम से ही है। आप कहाँ से हैं? मैं आदि धर्म समाज से हूँ, और जब ये बात हमारे तक पहुँची तो आदि धर्म समाज पूरे हरियाणा लेवल पे कॉल करेगा। इन परिवारों को न्याय नहीं मिला तो ये 1962 में भी नहीं के नाम जमीन बोल रही है। तो इस प्रकार का भेदभाव की जो नीति है सरपंच के द्वारा क्यों की जा रही है? ये सरपंच अब इस गांव तारखा की जमीन को अपने बाप की जमीन समझ रहा है। उसको नहीं पता कि वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम सरपंच साहब को भी एक बात जताना चाहते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, और आज एसडीएम साहब से हम इसी बारे इस जमीन की निशानदेही के लिए आए हैं और इन परिवारों की सुरक्षा के लिए आए हैं। सरपंच से हमें कोई उम्मीद नहीं। आप बनाना चाहते हैं जी,
नहीं, मंदिर तो पहले कह रहे हैं मंदिर बना मंदिर तो हुआ है पहले। पानी छोड़ रखे है जी, मेरा मंदिर है, गंदा पानी छोड़ रखे है, उसमें गंदा पानी छोड़ रखे है, गंदा पानी भाई साहब अभी जो मंदिर है एक एक ओ हेलो छोड़ छोड़ रखे है एक एक करके मंदिर, अभी जो मंदिर है वो छोटा है, हाँ बोलिए। बड़ा मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हमारी सुनाई नहीं कर रहे जी, मंदिर में गंदा पानी छोड़ रखे है, गंदा पानी छोड़ रखे है, जबरदस्ती से छोड़ रखे मंदिर कब से बना हुआ वहाँ पे? मंदिर तो बन रहा है जी, कब से बना हुआ है? कितने दिन हो गए मंदिर को बने हुए? 2 साल तक बना हुआ है जी मंदिर। तो गंदा पानी कब से छोड़ा जा रहा है? गंदा पानी छुटवाया 7 अप्रैल को 7 अप्रैल को छुटवाया जी। क्या तालाब बना रखा है कोई वगैरह ऐसी जगह बना रखी है जिसमें मंदिर का परिसर है, मंदिर का आंगन है। अच्छा क्या निकासी वहाँ पर प्लान जानबूझ के है, की गई है या तालाब बनाने कोई का प्लान रास्ता ना होने की वजह से पानी आ रहा है? वो जी गंदा पानी नहीं, जानबूझ के वहाँ पे पानी छोड़ा जा रहा है। छोड़ रखे है जी, जानबूझ के नहीं, वहाँ पर बिल्कुल सड़क है, सड़क के बीच जेसीबी से खोदा गया, पाइप दबाए के तब गंदा पानी छोड़ा है, वैसे नहीं आ रहा है। रखी जी, पक्का नाला और कर रहे थे जी मैं हम वो बात अलग है कि वो कानून की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पुलिस का रवैया जी मंदिर का पानी बंद होना चाहिए जी, मंदिर का पानी बंद कर दो जी, मंदिर में गंदा पानी है, जगह मारी है जी, हमारा नाम तो बोलने लग रही है। कितनी जगह का मामला है ये? हाँ जी, जगह कितनी है कुल वहाँ पे? टोटल जमीन कितनी है वो? 2.5 किले है जी। 2.5-3 किले है जी। तो मंदिर कितनी जगह बना हुआ है? मंदिर सारी जगह मंदिर की है जी, उसमें आधा किला के ऊपर है जी। सर वहाँ पर 16 किला से ज़्यादा चौपाल बनी हुई है, आधा किले से थोड़ी ज़्यादा जो मंदिर के लिए रखी गई है इन्हीं परिवारों किले में। की जमीन है। हाँ, और सर हमें इससे बड़ा रोष तो ये है कि 7 अप्रैल को हमारी दर्जनों महिलाएं बिना किसी लेडीज पुलिस के वहाँ से उठा के कैसे लेके आए ये लोग, इस बात का नहीं हमें कोई जवाब दे पा रहा आज तक। हम एसपी साहब को मिल चुके हैं, डीसी को मिल चुके लेडी हैं। पुलिस ने तो आते बिल्ला जी, पुलिस वाले ने तो धक्के मार के घेरे हैं बस में, और हाथा पाई कर धक्के के रही मार है, पूरे लट ले रहे थे जी, पूरे लट ले रहे थे। तरखा जी। बताया जा रहा है तो तड़का से पहुँचे यहाँ पर महिला शक्ति और साथ में और भी काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। कौन सी जाति से आप लोग? वाल्मीकि है जी। वाल्मीकि से। तो जगह वाल्मीकि जाति के नाम से? हाँ जी, वाल्मीकि। और मंदिर की जगह उपमंडल अधिकारी जितेंद्र जोशी जी पहुंच चुके हैं ज्ञापन के लिए। सामने आ जोशी जी पहुंच चुके हैं ज्ञापन लेने के लिए। क्या है, कौन बताएगा? सर तकरीबन 20 दिन पहले भी हम ये शिकायत आपको दे दी थी। ये एप्लीकेशन आपको सर हम 20-25 लोगों इकट्ठा हुए यहीं दे देते सर। अच्छा, हमारे इस पर तो मैं एक बार वेरीफाई करवा देता हूँ तहसील। 7 अप्रैल को इसी ज़मीन पर हम ना वहाँ धार्मिक और सामाजिक प्रोग्राम कर रहे थे, जिसमें आपको उच्चाना थाना से तकरीबन 100 कर्मचारी पुलिस के 2 बसों में भर के गए और हमारी औरतों को, जवान बेटियों को घर वहाँ से बिना किसी उसके वजह उठा के लेके आए। तो अभी भी हमारे लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है वहाँ के गाँव के नंबरदार द्वारा, सरपंच द्वारा। ठीक है, वो इसमें लिख रखा है? इसमें नहीं लिखा है वो बात है? हाँ, वो इसमें लिखी हुई है। तो उसका दे देते हैं रिटर्न में एक बार फिर मैं ऐसे तो उपमंडल अधिकारी जितेंद्र जोशी जी ज्ञापन लेते हुए ज्ञापन लिया जा रहा है। सर हमारी बहन कितना मामला है सर, ये पुलिस